लेट्स डिस्कस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जो केमिकल कॉम्बिनेशंस है दोज आर गवर्न बाय few laws. So let's have some of the laws of chemical combination. इसमें सबसे पहला जो लॉ हम डिस्कस करेंगे वो होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास was put forth by Lavoisier. So this law was explained by Lavoisier. So it was explained by Lavoisier. So according to this law, during the physical and chemical changes, mass is conserved. इसका मतलब ये होता है mass is neither created nor destroyed. यानी एखादा कोई भी प्रोसेस होता है, केमिकल हो या फिजिकल प्रोसेस हो, तो मास जो है वो कंजर्व होता है। सो हुआ क्या, he concluded, he concluded यानी Lavoisier concluded from combustion reaction, from combustion reaction that in all physical, in all physical and chemical changes, in all physical and chemical changes, there is no net change in mass during the process, during the process। यानी मान के चलो कि आप अगर x ग्राम रिएक्टेंट लेके उसको रिएक्शन के लिए सब्जेक्ट कर रहे हो, देन यू कैन हैव सेम mass of the product on other hand. So thus mass, याद रखे, thus matter can neither be created nor destroyed. ये चीज याद रखे। So this is the basis of the law of conservation of mass. अब इसके बाद हम बात करेंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शंस। अब लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी एखादा कंपाउंड आप कंसीडर करें, कंसीडर वाटर। अब वाटर के बहुत सारे सोर्सेस है, जैसे रेन वाटर हो गया या किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान वाटर प्रोड्यूस हो गया, तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, देखिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, वो कैसे बना, कहां से बना, ये ना देखते हुए उसके अंदर के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, वो एक फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं, कांस्टेंट प्रपोर्शन में होते हैं, डेफिनाइट प्रपोर्शन में होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब ये लॉ एक्सप्लेन करने का काम प्रॉस्ट ने किया, याद रखें। सो दिस वाज गिवन बाय प्रॉस्ट। So Prost explained law of definite proportion, and what he did, so stated that he stated that a given compound, a given compound always contain, given compound always contain exactly same proportion, exactly same proportion of elements by weight irrespective of the source। अब इसके लिए उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट को कंसीडर किया। उन्होंने दो सैंपल्स लिए। ही टुक cupric carbonate which was occurred naturally and synthetic cupric carbonate, और बाद में वो कंक्लूजन पे आए कि परसेंटेज अबंडेंसी सेम पाया गया एलिमेंट्स का, याद रखें। सो ही टुक सैंपल्स of
cupric carbonate, one was natural and other was सिंथेटिक, यानी जो लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया गया। सो कंक्लूजन ये निकला कि बोथ ऑफ द सैंपल्स कंटेन सेम proportion of elements. So both of the samples contained same proportion of elements by weight. So इससे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन जो है वो सिद्ध होगा। इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, अब देखिए ये लॉ जो है ये कब हम लोग यूज कर सकते हैं। मान के चलो दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे और दो अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहे, तो ऐसे में वो जो कंबाइन होंगे वो फिक्स प्रोपोर्शन में, यानी दो अलग अलग कंपाउंड में जो कॉम्बिनेशन है, एक को अगर फिक्स रखे और दूसरे का प्रोपोर्शन अगर वेरी होता है, वो भी सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशो में होगा। सबसे पहले तो इस लॉ को डाल्टन ने दिया। सो याद रखे दिस वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन। सबसे पहली बात याद रखे, according to this law, if two elements can combine to form more than one compounds, then the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole numbers। याद रखें। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, फॉर एग्जाम्पल H2 and O2 combine to form water and hydrogen peroxide also, that is H2O। जैसे कि अब यहाँ पे हम बता सकते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। अब वाटर जो है, जैसे हाइड्रोजन 2 ग्राम्स इसको फिक्स कर दिए और 16 ग्राम्स ऑक्सीजन कंबाइन हुआ इसके साथ, तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर हमें मिला। और ऑन अदर हैंड हाइड्रोजन when combined with oxygen leading to the formation of hydrogen peroxide also, हम लोगों को हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलेगा। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं 2 ग्राम्स हाइड्रोजन 32 ग्राम्स ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके 34 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। अब देखो हाइड्रोजन का मास हम फिक्स कर दिए, तो ऑक्सीजन जो है, द मासेस ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, उसका रेशो क्या निकलेगा 16:32। सो याद रखें, सो मासेस ऑफ O2 which combine with fixed mass of H2 is in the ratio, क्या होगा 16:32, that is 1:2, which is simple small number ratio. So it was all about law of multiple proportions. अब अगला टॉपिक है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। देखिए जब गैसेस कंबाइन होते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन,
तो वो सिंपल स्मॉल होल रेशो में करते हैं। सो याद रखें, व्हेन गैसेस कंबाइन और produced in a chemical reaction, then they do so in a simple ratio by volume. याद रखें, provided all gases are at same conditions of temperature and pressures. याद रखें, so provided all gases are at same temperature and pressure. So इसलिए हम बोल सकते हैं कि 100 ml of H2 combine with 50 ml of O2 to form 100 ml of water. याद रखें, जैसे हाइड्रोजन है, ये 100 ml रिएक्ट कर रहा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, कितने 50 ml, तो इससे हमें वाटर वेपर्स मिलेंगे, वो भी 100 ml। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो कंबाइन हुए वो सिंपल स्मॉल रेशो में हुए, 10 H2 and O2 combined in a ratio कितना, 2:1. So it was all about Gay-Lussac's law. Now next to Gay-Lussac's law, Avogadro's law. Avogadro's law. अब देखिए Avogadro's law क्या बोलता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कंडीशंस आइडेंटिकल हो इरिस्पेक्टिव ऑफ द गैस। याद रखें, सो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecules. So this is the Avogadro's law. इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1 लीटर N2 और 1 लीटर O2 को अगर कंसीडर करें, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 1 लीटर N2 में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स 1 लीटर O2 में होंगे अगर टेम्परेचर और प्रेशर के कंडीशंस एक जैसे हो तो इट वाज ऑल अबाउट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।